हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लास साइज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो गोधोली भाग 2 का जो 9वां चैप्टर है आबिन्यू। इस आबिन्यू चैप्टर का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं 1 नंबर से ऑब्जेक्टिव कि किस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आता है। तो पहला देखिए हम लोग देखते हैं, कहता है कि आबिन्यों के रचनाकार हैं। क्या कहता है कि आबिन्यों के रचनाकार है। देखिए पहला में कहता है कि कैलाश वाजपेयी, दूसरा में कह रहा है कि किशोरी दास वाजपेयी, तीसरा में कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा में कह रहा है अशोक वाजपेयी। तो देखिए इस तरीके से जो है सो आप लोग इसका आंसर जानते ही होंगे कि आबिन्यो जो एक कहानी है या ये एक जो है सो क्या है, तो ललित जो रचना है इसका जो राइटर है या लेखक है वो कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आबिन्यू कहाँ स्थित है। तो देखिए पहला कहता है कि फ्रांस में, दूसरा कहता है रूस में, तीसरा कह रहा है भारत में और चौथा कहता है मिस्र में। तो देखिए ये आप लोग को पता ही होगा कि जो है सो आबिन्यू कहाँ स्थित है, तो ये जो है सो फ्रांस में जो है सो स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है। देखिए पहला कहता है श्यामनंदन वाजपेयी, दूसरा कह रहा है रामनंदन वाजपेयी, तीसरा कहता है परमानंद वाजपेयी और चौथा कह रहा है देवानंद वाजपेयी। तो देखिए हमने आप लोगों को परिचय वाले क्लास में बताया भी था कि जैसे अशोक वाजपेयी जी के पिता का जी का जो नाम था वो क्या था, तो उनका नाम जो है सो रामानंद वाजपेयी था। क्या था उनका जो ना, नहीं सॉरी, इनका पिता का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी। क्या था, परमानंद वाजपेयी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए पहला कहता है कि 14 जनवरी 1941 ईस्वी में, दूसरा कह रहा है 15 जनवरी 1941 ईस्वी में और तीसरा जो कह रहा है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में और चौथा जो कह रहा है वो कह रहा है 17 जनवरी 1941 ईस्वी में। तो देखिए इसका भी आंसर आप लोग जो है सो जानते ही होइएगा। इनका जन्म जो है सो कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को जो है सो इसका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है या मूल निवास स्थान कहाँ है। तो देखिए पहला कहता है मध्य प्रदेश, दूसरा कहता है छत्तीसगढ़, तीसरा कहता है उत्तर प्रदेश और चौथा कहता है राजस्थान। तो देखिए हमने आप लोगों को बताया भी था कि उनका जो मूल निवास स्थान है, उनके पिताजी सब जो रहे थे वो कहाँ रहे थे, तो वो जो है सो मध्य प्रदेश में रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी की माता का नाम है। तो देखिए ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पहला कह रहा है कमलावती, दूसरा कहता है विमला देवी, तीसरा कहता है निर्मला देवी और चौथा कहता है लीला देवी। देखिए इस तरीके से जैसे इनकी माता का जो नाम था वो क्या था, निर्मला देवी था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विल नब्ल आबिन्यो का अर्थ होता है। देखिए पहला कहता है आबिन्यो का नया आदमी, दूसरा कहता है आबिन्यो का नया गांव, तीसरा कहता है आबिन्यो की नदी और चौथा कहता है आबिन्यो का पर्वत। तो देखिए इस तरीके से हमने आप लोगों को बताया भी था कि जो है सो वह एक क्या था, नगर है, नगर या गांव भी हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आबिन्यो का नया गाँव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आबिन्यो का नया गाँव। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोन नदी के दूसरी ओर आबिन्यो का एक और हिस्सा, एक और यहाँ पे मिस्टेक हो गया टपिंग में, एक और हिस्सा है जो कहा जाता है।
तो देखिए पहला कहता है कि आबिन्यो ल विलनत्व, दूसरा कहता है विलनब ल आविन्यो, तीसरा कहता है विलनत्व और चौथा कहता है नब्बील आविन्यो। तो देखिए इस तरीके से हमने आप लोगों को बताया था कि जो है सो रोन नदी के जो दूसरे किनारे पे बसा हुआ जो नगर है या गांव है उसका नाम क्या है, विलनब्बिल आविन्यो। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पतंग अनंत में किन की रचना है। तो देखिए पहला कहता है गुणाकर मूल्य की, दूसरा कहता है यतेंद्र मिश्र की, तीसरा कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की और चौथा जो करा है वो करा है अशोक वाजपेयी जी का। तो ये तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना है, तो ये जो है सो अशोक वाजपेयी जी की जो है सो क्या है, रचना है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आविन्यो किस नदी के किनारे है। क्या कहता है कि आविन्यो किस नदी के किनारे है। तो देखिए पहला कहता है कि जो है सो सोन, दूसरा कहता है रोन, तीसरा कहता है झेलम और चौथा कहता है माइंस। तो इस तरीके से जैसे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोन नदी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सो आविन्यो जो है सो रोन नदी के किनारे जो है सो बसा हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो पहला कहता है समवेत, दूसरा कहता है यंग इंडिया, तीसरा कहता है पंचाजन्य और चौथा कहता है नटरंग। तो देखिए इस तरीके से जो है सो अशोक वाजपेयी जी जो है सो किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो वो जो है सो असमवेत पत्रिका नाम का जो पत्रिका जो था उनका जो है सो संपादन कौन किए थे, अशोक वाजपेयी जी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था या हुआ। पहला कहता है दुर्ग छत्तीसगढ़, दूसरा कहता है करमचीलक बिहार और तीसरा कहता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। था हमने आप लोगों को बताया भी था कि जैसे इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना डैश डैश क्या है। तो देखिए पहला कहता है कि बौद्ध मठ, दूसरा कहता है शहर, तीसरा कहता है सनातन मठ और चौथा जो करा वो कर रहा है गुरुकुल। तो देखिए ये जो आविन्यो जो है दक्षिण फ्रांस का जो है सो एक क्या है, पुराना जो है सो शहर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि आविन्यो किस देश में है। क्या कहता है, आविन्यो किस देश में है। तो हमने आप लोगों को बताया भी था, ये तो बहुत आसान है। ये जैसे पहला क्या कर रहा है अमेरिका, दूसरा कहता है भारत, तीसरा कहता है दक्षिण फ्रांस और चौथा कहता है दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए ये जो है सो कहाँ पे है, दक्षिण जो है सो फ्रांस में है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, आविन्यो का किस देश में है, तो दक्षिण फ्रांस में है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति आविन्यो में किया जाने वाला था। देखिए पहला कहता है रामायण, दूसरा कहता है महाभारत, तीसरा कहता है गीता और चौथा कहता है पुराण। तो देखिए पीटर बुक की जो है सो कौन सा विवादास्पद रचना जो है सो प्रस्तुत किए जाने वाला था आविन्यो में। तो देखिए इस तरीके से जो है सो महाभारत जो है सो वहाँ पे क्या करने वाला था, तो प्रस्तुत करने वाले थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है सो हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। पहला कहता है डच शासकों ने, दूसरा कहता है फ्रेंच शासकों ने, तीसरा कहता है यूनानी शासकों ने और चौथा कहता है एथेंस शासकों ने। तो देखिए इस तरीके से जो है सो जो पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जो काम करने के लिए जो है सो किला बनवाया गया था
वो कौन बनवाया था, तो वो जो है सो फ्रेंच शासकों जो है सो बनवाया था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है। तो ये पहला कहता है अज्ञे की, दूसरा कहता है अशोक वाजपेयी की, तीसरा कहता है शांति प्रिय द्विवेदी की, और चौथा कहता है कि विद्यानिवास मिश्र की। किसकी कह रहा है, विद्यानिवास मिश्र की। तो देखिए नदी के किनारे नदी है, ये किसका जो है सो गद्य काव्य है या कृति है। तो इस तरीके से ये जो है सो किसकी है, अशोक वाजपेयी जी की जो है सो गद्य काव्य की जो है सो कृति है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है सो कह रहा है कि कुर्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। क्या कहता है, कुर्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। पहला कहता है शत्रुज लौ, दूसरा कहता है लौ शत्रुगृह, तीसरा कहता है ला शत्रुज, और चौथा कहता है लाल शत्रुला। तो देखिए ये कुर्थुसियन संप्रदाय का जो ईसाई मठ था वो क्या था, तो वो जो है सो एक जो है सो ला शत्रुज था। क्या था, ला शत्रुज था। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो देखिए पहला कहता है कि जो है सो गीताकार, दूसरा कहता है शास्त्रीय गायक, तीसरा कहता है कलाकार, और चौथा कहता है चित्रकार। तो ये जो है सो कुमार गंधर्व जो थे वो क्या थे, एक जो है सो शास्त्रीय गायक थे। क्या थे, शास्त्रीय गायक थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि आबिन्यो पाठ रचित है। देखिए पहला कहता है कि अशोक वाजपेयी द्वारा, दूसरा कहता है मैक्स मुलर द्वारा, तीसरा कहता है अज्ञे द्वारा, और चौथा कहता है महावीर द्विवेदी द्वारा। तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर आप लोग जो है सो पता ही होगा क्या है। इसका जो है सो आंसर क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी द्वारा जो है सो आबिन्यो पाठ जो है सो क्या है, रचित है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इससे आगे देखिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हील नव्य है। क्या कहता है, व्हील नव्य है। पहला कहता है छोटा सा गांव, दूसरा कहता है छोटा सा कस्बा, और तीसरा कह रहा है छोटा सा शहर, और चौथा जो कह रहा है वो कह रहा है बड़ा शहर। तो देखिए व्हील नव्य जो है सो क्या है, एक जो है सो छोटा सा गांव है। क्या है, एक छोटा सा गांव है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग जो है सो 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आबिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा। क्या कहता है कि आबिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा। तो देखिए पहला कहता है संगीत केंद्र, दूसरा कहता है कला केंद्र, तीसरा कहता है नृत्य केंद्र, और चौथा कह रहा है श्रवण केंद्र। तो देखिए इस तरीके से जो है सो आबिन्यो जो है सो फ्रांस का एक प्रमुख शहर कैसा रहा, तो ये जो है सो एक कला केंद्र के नाम से रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। देखिए पहला कहता है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, और दूसरा कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीसरा कहता है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो देखिए अशोक वाजपेयी जी को जो फ्रेंच सरकार के द्वारा दिया गया था वो कैसा पुरस्कार दिया गया था, तो वो जो है सो एक जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सो दिया गया था। नहीं सॉरी, ये साहित्य अकादमी कहते हैं, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, इस नाम का जो है सो पुरस्कार उसे क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी जी को जो है सो फ्रेंच सरकार के द्वारा जो है सो दिए जाने वाला जो पुरस्कार था वो कौन सा पुरस्कार था, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आद्रे ब्रेता क्या है। देखिए पहला कहता है कि कवि, दूसरा कहता है कथाकार, तीसरा कहता है रंगकर्मी, और चौथा कहता है रंग संगीतकार। तो देखिए आद्रे ब्रेता जो है सो
ये एक जो है सो कवि थे। क्या थे? कवि थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? तो पहला कहता है कि विमल मित्र की, दूसरा कहता है उपेंद्र नाथ अस्क की, तीसरा कहता है गिरिधर गोपाल की, और चौथा कहता है अशोक वाजपेयी की। तो देखिए शहर अब भी संभावना है किसकी कीर्ति है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए ये जो है सो अशोक वाजपेयी जी की जो है सो कीर्ति है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए 26 नंबर जो है सो 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी जी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? पहला कहता है 19 दिनों तक, दूसरा कहता है 7 दिनों तक, तीसरा कहता है 1 महीना तक, और चौथा कहता है 20 दिनों तक। तो देखिए आप लोग इसका आंसर शायद जानते ही होंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये जो है सो कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिनों तक रहे थे। कितने दिनों तक? 19 दिनों तक जो है सो रहे थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? देखिए पहला कहता है 5 कविताएं 7 गद्य, दूसरा कहता है 15 कविताएं 17 गद्य, तीसरा कह रहा है 25 कविताएं 27 गद्य, और चौथा कह रहा है 35 कविताएं और 27 गद्य। तो देखिए ये आप लोग को पता ही होगा, इन्होंने जो है सो 19 दिन में जो है सो टोटल कितनी जो है सो रचनाएं की थी? तो 35 कविताएं और जो है 27 गद्य किए थे। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन 28 नंबर का आता है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना शीर्षक है। क्या कहता है? पिकासो की प्रसिद्ध रचना शीर्षक है। पहला कहता है विल नब्बे ल आविन्यो, दूसरा कहता है ल मादा मोजेल द आविन्यो। क्या कहता है? दूसरा कि ल मादा मोजेल द आविन्यो, तीसरा कहता है ला शत्रुज, और चौथा कहता है नदी के किनारे भी नदी है। तो देखिए पिकासो का जो प्रसिद्ध रचना का जो शीर्षक था वो क्या था? तो वो जो है सो ल मादा मोजेल द आविन्यो था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है 29 नंबर देखते हैं। कह रहा है 29 नंबर कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो देखिए पहला कहता है कि जो है सो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, दूसरा कहता है नदी के किनारे भी नदी है, तीसरा कहता है ए और बी दोनों, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अशोक वाजपेयी की जो रचनात्मक प्रतिभा है वो कौन कौन सी है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये भी इनकी रचनाएं हैं, और दूसरा नंबर बी जो है सो नदी के किनारे भी नदी है, ये भी हैं। ठीक है, और सी देखिए कहता है ए और बी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी इनका दोनों जो है सो क्या है? रचनाएं हैं। तो इस तरीके से 29 नंबर का सी हो गया आंसर। देखिए इससे आगे हम लोग अब देखते हैं। देखिए इससे आगे जो है सो नहीं है 29 क्वेश्चन इसमें टोटल जो सो पूरा था, जितना भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में इस चैप्टर से, इन सारी जो है सो ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है सो देखने का क्या किया? प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, तो ये जितना का जितना ऑब्जेक्टिव था ये शायद आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है सो अब इससे अगले क्लास को देखेंगे अगले क्लास में। तो इससे अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग जो है सो यहीं पे आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।